आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये बताना है क्या ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट है 10 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 100⁻11। तो क्या अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आएगा? अगर तो इसके इक्वल आएगा तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तो सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 10⁻11 इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है हमारी, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, a⁻m इंटू a⁻n किसके इक्वल होती है? a⁻m+n के। ठीक है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? 10⁻1+11 दैट इज़ 10⁻12। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे देखते हैं। अब यहाँ पे 100⁻11, तो बजाय कि मैं 100 को लिखूँ 11 टाइम्स और उसके बाद सॉल्व करूँ, इसका मैंने बेस सेम कर देना है। इसको मैं लिख दूंगा 100 को मैं अगर मैंने बेस लेना है 10 तो क्या लिख सकता हूँ? 10 का स्क्वायर क्या होता है मेरा? 100 ही तो होता है। तो मैंने 100 की जगह पे क्या लिख दिया? 10⁻2⁻11। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? a⁻m⁻n वो किसके इक्वल होती है? a⁻mn। तो mn जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 11 इज़ 10⁻22। तो 10⁻12 इज़ नॉट इक्वल टू 10⁻22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 10⁻12 है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 22। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है 2⁻3 इज़ ग्रेटर देन 5⁻2। अब 2⁻3 का मतलब क्या? 2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 टाइम्स। इज़ ग्रेटर देन 5 को कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स। 2 का 4, 4 का 8। 8 इज़ ग्रेटर देन 25 जो कि है गलत। 8 इज़ स्मॉलर देन 25, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में दे रखा है 2⁻3 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6⁻5। ठीक है, तो ये अब हम सॉल्व करेंगे। वही सेम करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं 2 का क्यूब, अभी हमने करा था क्या था? 8, या मैं करके दिखाता हूँ दोबारा। इंटू 3 की पावर कितनी है? 2। 2 का 4, 4 का 8, 8 3 का 24, 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 का 12, 3 2 का 6 और 1 7, 72। तो इसका आंसर आ गया 72 लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में 6 की पावर 5, 6 को हम कितनी बार लिखेंगे? 5 टाइम्स। ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 6, 6 6 का 36, 6 6 का 36 और आखिरी में रहता है 6। 36 इंटू 36 सॉल्व कर लो। 6 6 का 36, 6 3 का 18, 18 प्लस 3 21, 3 6 का 18, 1 कैरी, 3 3 का 9 प्लस 1 इज 10, 6 8 प्लस 1 9 2, 1296। 1296 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? भी 6 से। 6 6 का 36, 3 कैरी, 6 9 का 54, 54 प्लस 3 इज 57, 6 2 का 12, 12 प्लस 5 इज 7, 6 1 का 6 और 1 7। तो आंसर आ गया मेरा 777 तो यहाँ पे कह रहे थे इक्वल, ये इक्वल तो है ही नहीं, ये है 72 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है मेरी 777। तो इसका भी आंसर क्या आ गया मेरा? फॉल्स। थर्ड पार्ट का आंसर।
फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज टू द पावर 0। मैंने आपको पहले इसमें प्रॉपर्टी बताई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। a रेज टू द पावर 0 क्या होता है मेरा 1, ठीक है। a रेज टू द पावर 0, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 0 पे क्या हो गया 1, यहाँ पे भी वही सेम 1000 की पावर 0 क्या होगा 1। तो इसका आंसर हो गया ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए ना, 1 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। एक तो हमने क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हर एक पार्ट के, और वो किस में आने चाहिए हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। एक तो हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं और दूसरा क्या आना चाहिए हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट का दे रखा हमें 108 मल्टीप्लाई बाय 192, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम 108 के फैक्टर निकालेंगे। किससे करेंगे 2 से 54, फिर करा हमने 2 से कितना आया 27। अब किससे करेंगे 3 से, 3 9 का 27, फिर 3 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे 1। तो ये तो आए 108 के। अब किसके निकालने हमने 192 के, ठीक है। पहले किससे करा 2 से, 2 9 का 18 बचा कितना 12 6 आ गया 96। फिर 2 से किया 2 4 का 8 16, फिर 2 से किया 2 2 का 2 4 का, फिर 2 से किया 2 1 का 2 2 का, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1। अब क्या करो इसमें ये गिन लो 2 इसमें कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स और 3 है 3 टाइम्स। तो 108 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 आ रहा है हमारा 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, ठीक है। ये इकट्ठे ही हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इकट्ठे ही हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ये था हमारा 108 के फैक्टर और ये थे 192 के, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इकट्ठे ही। अब इसमें 2 काउंट कर लो, इसमें कितने थे 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 8। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 काउंट करो, 3 कितनी बार टाइम्स है 3 टाइम्स, और यहाँ पे है एक और तो 4 टाइम्स। तो इसका ये आंसर हो गया 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। उसने कहा था ना प्राइम फैक्टर में भी होने चाहिए, प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए, और साथ में क्या होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आ गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा हमें 270 के फैक्टर निकालने हैं। तो 270 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, पहले हम 2 से करेंगे, 2 1 का 2, 2 3 का 6 बचा 10 5। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखो अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता नहीं है कि ये 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो क्या करो इसको ऐड कर दो, इसके डिजिट्स 1 + 3 + 5, 1 + 3 इज़ 4, 4 + 5 इज़ 9। तो ये 3 के टेबल पे आता है 9, हाँ बिल्कुल आता है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर आपने को पता नहीं चल रहा कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके डिजिट्स ऐड कर दो। उसके डिजिट्स ऐड करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है वो 3 के टेबल पे अगर आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा, अगर 3 के टेबल पे नहीं आ रहा तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है।
3 4 का 12, 15, 5, 4 + 5 इज़ 9, 3 के टेबल पे आता है तो ये भी होगा, 3 1 का 3 और ये आ गया 5, 5 + 1 इज़ 6, 3 5 का 5 और 5 1 का। 270 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके, 2 आ रहा है 1 टाइम, 2 × 3 आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, × 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 या 2 ही रहने दो, × 3 की पावर 3 × 5, तो ये फैक्टर्स आ गए इसके 270। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 729, ठीक है। 729 के भी वही सेम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 7 + 2 इज़ 9, 9 + 9 इज़ 18, तो 3 के टेबल पे 18 आता है, 3 से करेंगे, 3 2 का 6, बचा कितना 12, 4 3 का 12 और यहाँ पे आ गया 3, फिर 3 से करेंगे, 8 3 का 24, 1, फिर 3 से, 3 2 का 6 और 7 3 का 21, फिर 3 से, 3 9 का, फिर आ गया 3 3 का, एंड में आ गया 3 1 का। तो ये तो सारे 3 पे ही चले गए, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 729 के फैक्टर हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो जाएगा, हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 3⁻6, तो ये आ जाएगा आपका 729। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या, हमने सिंप्लीफाई, वैल्यू निकाल ली हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना। फर्स्ट पार्ट है 2⁻5 का ⁻2 × 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 × 7, 7 की पावर 1 भी लिख सकते हो या 7 भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, 2 7 7, तो हमने 8 को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कौन सा बन रहा है, सबसे लास्ट वाला, a⁻m, raised क्या होता है, a⁻mn। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, 5 × 2, 2⁻10, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, इंटू 7 की ⁻3। अब देखो ये 8 है, 8 की पावर 3, तो सबसे पहले मैंने 8 को कन्वर्ट करना है। 8 को कन्वर्ट कैसे करूँगा, 2⁻3, 2 की पावर 3 क्या होती है मेरी 8, ⁻3। देखो मैंने 8 को क्या किया, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 8 की जगह पे लिख दी, ⁻3 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अब क्या करना है मैंने, पहले वो, इसके बाद दोबारा वही प्रॉपर्टी लगा दो, ये वाली, a⁻m⁻n, 2⁻10 इंटू 7⁻3 अपॉन 2⁻3 × 3 कितना होता है 9 इंटू 7⁻1। अब क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में जो है इसको न्यूमरेटर में ले आओ। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, 1/a⁻m। अगर मैं लिखूँ 1/a⁻m, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, a⁻m। जो भी पावर होगी डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में जा रही है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर जाके प्लस हो जाना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2⁻9 पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, दोनों नेगेटिव, 2⁻10 मल्टीप्लाई बाय 2⁻9
मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर -1। अब कौन सी यूज़ होगी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 10 -9 इंटू 7 3 -1। ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया 10 -9, जबकि भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये बीच में प्लस होगा और ये साइन नेगेटिव का, ये बीच में प्लस होगा और ये साइन नेगेटिव का, तो प्लस माइनस इज माइनस, सेम आएगी। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 2 रेज टू द पावर 10 -9 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3 -1। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 2। आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 2, 2 इंटू 7 की पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 का क्यूब इंटू टी की पावर 4। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। सेम वैसे ही करना जैसे पहले करा था। देखो इसमें बेस देखो क्या बनेगा, ये 5 है, ये 25 है। मुझे पता है 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर 10 को मैं लिख दूँ 2 इंटू 5 तो भी यहाँ पे बेस 5 बन जाएगा, 2 भी बन जाएगा और 5 भी बन जाएगा। सबसे पहले मैंने इसको करना है, 25 की जगह पे मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 को लिख लिया मैंने 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 इंटू टी की पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये देखो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 2 + 2 = 4 इंटू टी की पावर 8 अपॉन, अब इसको मैंने ब्रैकेट अगर ओपन करता हूँ तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा। अगर मैंने ब्रैकेट ओपन करी 2 इंटू 5 है ना, 2 का भी क्यूब होगा और 5 का भी क्यूब होगा, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू टी की पावर 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। न्यूमरेटर में था 5 की पावर 4 इंटू जो 5 की पावर 3 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5 की पावर -3। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। टी की पावर 8 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3। देखो यहाँ पे पावर थी मेरी पॉजिटिव, 4 ही पॉजिटिव थी, जितने भी मैं उसको न्यूमरेटर में लेके गया हूँ पावर क्या होगी मेरी नेगेटिव। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लो। 5 रेज टू द पावर 4 -3 कितना होता है 1। इसको ध्यान से 8 - 4 कितना हो गया 4 और 2 की पावर -3। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 5 टी की पावर 4। तो 2 को अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा दोबारा तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8। तो आंसर आ जाएगा मेरा 5/8 टी की पावर 4। ठीक है, ये पावर नेगेटिव थी ना, तो इसको मैं दोबारा डिनोमिनेटर में ले गया तो पावर क्या होगी पॉजिटिव। चाहे इसको आप ऊपर लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 2 की पावर 3 है ना, इसको यहीं पे रहने दो। अगर मैं इसको ना लेके जाता ऊपर, फॉर एग्जांपल ये 2 की पावर 3 को डिनोमिनेटर में ही रहना, तो क्या बता हमारा 2 की पावर 3 नीचे, 2 की पावर 3। तो जब 2 की पावर 3 मैंने दोबारा ओपन करा तो क्या आ गया 8। तो आंसर क्या हो गया हमारा, फाइनल आंसर है 5/8 टी की पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का।
थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। ठीक है, सबसे पहले बेस देखना इसमें क्या क्या करेंगे। ये 3 की पावर 5 है, 10 को क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 5, 25 को क्या लिखूँगा 5 का स्क्वायर, ये 5 ऐसे का वैसे, 6 को क्या लिखूँगा मैं 2 इंटू 3, 3 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 5, 10 की जगह पे मैंने 2 इंटू 5 कर दिया, रेज टू दी पावर 5, और ये हो गया 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2 इज़ 25 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 6 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, थ्री की पावर 5 वैसे के वैसे इंटू, जब इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ये वैसे के वैसे, सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन किया अभी तक। नीचे 5 रेज टू दी पावर 7 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 5 रेज टू दी पावर 5 और 5 रेज टू दी पावर 2, ये लगाएंगे हम a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 7, 5 प्लस 2 इज़ 7, 3 रेज टू दी पावर 5, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जा रहा हूँ तो क्या बन जाएगा 3 रेज टू दी पावर -5। ठीक है, इंटू इसको भी अगर मैं न्यूमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, पावर क्या हो जाएगी मेरी नेगेटिव, 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर -5। मैं एक मिनट ये रेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मैं इसको ऊपर ले गया। ठीक है, 5 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 2, ये न्यूमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में था मेरा 5 रेज टू दी पावर 7, तो जिसको अगर इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊँगा तो भी क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी नेगेटिव, साइन चेंज होना है, बस आप ये याद रखो। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके हो जाएगा नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो ऊपर जाके हो जाता पॉजिटिव। वही सेम प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली, a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n, 5 माइनस 5 इज़ 0, 5 माइनस 5 इज़ 0, 5 प्लस 2, अगर इसमें प्लस -7 करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, 3 रेज टू दी पावर 0 इंटू 2 रेज टू दी पावर 0, 5 रेज टू दी पावर 5 प्लस 2 इज़ 7, 7 माइनस 7 इज़ 0, तो इसका आंसर क्या होगा, a रेज टू दी पावर 0 क्या होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज़ 1। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। बाकी है कि क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।